कहानी लक्ष्मी का वास। सत द्वारा नरेश ने एक बार स्वप्न देखा, उसके उद्यान के वृक्षों से पक्षी उड़ उड़कर दूर चले जा रहे हैं। पक्षी तो जा ही रहे हैं, साथ में उद्यान से सुगंधित पुष्प भी गायब हो रहे हैं। देखते ही देखते उद्यान वीरान हो गया है। राजा घबरा उठता है और उसकी आंख खुल जाती है। वह बेचैन हो सोचने लगा, आखिर इस स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है। प्रातःकाल होते ही दरबार में ज्योतिषियों को बुलाकर राजा ने स्वप्न का अर्थ पूछा। ज्योतिर्विदों ने परस्पर विचार करके कहा, राजन, यह स्वप्न अनिष्ट का सूचक है। पीढ़ियों से आपके जनपद में लक्ष्मी का स्थायी निवास रहा है। अब शायद वह किसी न किसी कारण से जाना चाहती है। राजन, यह स्वप्न आपको चेतावनी के रूप में आया है। राजा चिंतातुर होकर परिषद में उपस्थित सदस्यों से पुनः पूछता है, आखिर लक्ष्मी क्यों जाना चाहती है। हमारे राज्य में किसी के ध्यान में कोई कारण आए तो वह तुरंत बताएं। परिषद में बैठे अनेक सदस्यों ने कहा, इतने विशाल राज्य में एक भी लक्ष्मी का मंदिर नहीं है। इस भूल का दंड शायद हमको लक्ष्मी माता देना चाहती हैं। राजा ने तत्काल आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी लक्ष्मी जी का मंदिर बनवा दिया जाए। आदेशानुसार नक्शा बना और कुछ ही दिनों में 3 प्रकोष्ठ वाला लक्ष्मी मंदिर बनकर तैयार हो गया। शुभ मुहूर्त में प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी हुई। निश्चित समय पर राजा आया। प्रतिमा स्थापित करने का अनुष्ठान भी चला, किंतु प्रतिमा वहां स्थिर नहीं हुई। पुरोहितों और ज्योतिषियों को पुनः बुलाया गया, किंतु वे भी समस्या का कोई समाधान नहीं ढूंढ सके। विवश हो कुछ समय के लिए प्रतिमा की स्थापना का कार्य स्थगित कर दिया गया। राज्य की समृद्धि क्रमशः घटनी शुरू हो गई। उधर राजा की बेचैनी बढ़ती गई। तभी एक दिन कैलाश पर्वत से एक वृद्ध योगी सत द्वारा नगर में आया। योगी को अनेक लब्धियां सिद्ध थी। राजा तुरंत योगी के पास गया और अपनी व्यथा सुनाकर उसका समाधान पूछा। मुस्कुराते हुए योगी ने कहा, देवी के द्वारा स्वीकृत प्रतिमा को स्थापित करने की विधि दूसरी ही होती है राजन। यह स्थिर तभी होगी जबकि मैत्रीशील दंपति अपने हाथों से उसकी स्थापना करे, जिसके घर में कम से कम 12 वर्ष तक कलह न हुआ हो। ऐसे दंपति का होना जरूरी है, तभी कार्य में सफलता मिलेगी। राजा ने तदनुसार घोषणा करवाई। शहर में कोई ऐसा दंपति नहीं मिला। राजमहल तक कलह मुक्त नहीं था। राजा सहित सभी बेचैन हो उठे। सोचा, अब क्या होगा। शहर से 1 योजन दूर जंगल में एक ढाणी थी। वहां एक किसान परिवार रहता था। किसान का नाम युगवीर था। उसके परिवार में सबके बीच अद्भुत एकता थी। युगवीर जब शहर में आया तो प्रतिमा स्थिर नहीं होने का पता उसे भी लगा। वह शाम को वापस अपने ढाणी में आया और अपने परिवार से उसने सारी बातें कही। सभी की एक राय थी, राजा पर आए संकट को मिटाने के लिए हमें हमारा पुरुषार्थ दिखाना चाहिए। निर्णय के अनुसार युगवीर दूसरे दिन अपनी पत्नी के साथ शहर में गया। वह राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। राजा को युगवीर से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वह उस किसान दंपति के साथ मंदिर में गया। विशाल जन समूह के बीच युगवीर और उसकी पत्नी मृणाला मंदिर की भव्य वेदी पर पहुंचे। दोनों ने प्रतिमा को अपने हाथ का सहारा देकर स्थापित किया। किसान दंपति के हाथ लगते ही प्रतिमा वेदी पर स्थिर हो गई। चारों ओर जय जयकार होने लगा। आकाश से किसान दंपति पर पुष्प वृष्टि हुई। दिव्य ध्वनि से देवी ने सबका आह्वान करते हुए कहा, समझे मेरा स्थायित्व कब और कैसे होता है। मेरी मूर्ति भी मैत्री व संप भाव वाले दंपति के हाथ से स्थिर हुई है। मेरा स्थायित्व तो निश्चय ही संप वाले जनपद में है, अन्यथा मैं तो चंचला हूँ। मुझे रखना हो तो एकता रखें, मैत्री रखें, संप रखें और कलह समाप्त करें। सबको बोध पाठ मिला। सबने यह निर्णय लिया कि हमें मैत्री व संप के साथ जीना है। इसके पश्चात सत द्वारा जनपद पुनः समृद्धि के शिखर पर चढ़ने लगा। कथा बोध कहता है, लक्ष्मी का वास वहाँ होता है
जहाँ प्रेम, मैत्री, एकता और संप हो।